दोस्तों इमेजिन करिए अगर आपको और आपके फ्रेंड को मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाना है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन परेशानी यह है कि आपको आती है पाइथन लैंग्वेज और आपके दोस्त को आती है सी लैंग्वेज। दोनों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, दोनों को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। तो अब प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज का वीडियो इसी के बारे में है। मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में और बहुत कम टाइम में कि अगर सी लैंग्वेज में हमने कुछ फंक्शंस बना रखे हुए हैं एक फाइल में और उसको हम यूज करना चाहते हैं पाइथन प्रोग्राम के अंदर से, तो वो कैसे करेंगे। देखिए ये अमेजिंग वीडियो है, बहुत कम टाइम में आप ये सीख जाएंगे और आपको यकीन ही नहीं होगा, ये बहुत ही सिंपल है, यानी बहुत कम स्टेप में आप ये काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस बिल्कुल मिस ना हो, और जो बेल आइकन होता है ना उसको जरूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहना चाहिए यहां पे जैसे ही कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूं। दोस्तों अगर आप पहले से इस चैनल पे आते रहते हैं और यहाँ के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को भी आप लाइक कर लीजिए क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कोडिंग के जरिए होगा कैसे। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला और आज फिर मैं लेकर आया हूं एक अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे पाइथन प्रोग्राम के अंदर से मैं सी लैंग्वेज के फंक्शंस को कॉल करूंगा। तो क्या है इसकी स्टेप, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आज हम जो कोड बनाने वाले हैं उसमें हम सी का कोड बनाएंगे और उसको पाइथन में यूज करेंगे। तो कैसे होगा ये सब, चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू यूज सी कोड इन पाइथन प्रोग्राम। पाइथन के प्रोग्राम के अंदर से सी के फंक्शंस को कॉल कैसे किया जाएगा। तो पहली स्टेप हम लोगों को क्या करनी है, सबसे पहले जरूरी है कि आप एक .c फाइल बनाएं, सी की सोर्स फाइल बनाएं। इसमें कोई मेन फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो पाइथन का प्रोग्राम है जो सी के कोड को यूज करेगा। तो जो पहली स्टेप है वो सिंपल है, आपको क्रिएट करनी है एक .c फाइल, यानी जिस फाइल का एक्सटेंशन .c होगा। आप C++ फाइल भी बना सकते हैं अगर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है। तो ये .c फाइल के अंदर मेन फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ आप कुछ फंक्शंस बना सकते हैं। मैं एक फंक्शन बना के बताऊंगा। तो इस फाइल का हम कुछ नाम रख लेंगे, जैसे मैं इसका नाम रखने वाला हूं cfun.c। कुछ और भी नाम रख सकते हो आप, जो भी नाम रखना है आपको अपनी सी फाइल का वो रख लीजिए। सेकेंड स्टेप आपको क्या करनी है, लेकिन चलिए सेकेंड स्टेप करने से पहले हम लोग ये .c फाइल पहले बना लेते हैं। अच्छा, ये सी की फाइल अगर हमको बनानी है तो हम क्या करते हैं, मैंने एक फोल्डर ले लिया, उस फोल्डर के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। ये जो नई फाइल मैंने क्रिएट करी इसका नाम मैं रख लेता हूँ cfun.c। ठीक है, आप जिस भी तरीके से .c फाइल बनाते हैं, आप id का यूज़ करके भी फाइल बनाते हैं तो वैसे बना लीजिए, आप डायरेक्ट जैसे मैंने बनाई वैसे बना सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू। जैसे भी आप सी का प्रोग्राम बनाते हैं वैसे ही बनाइए आप, लेकिन मेन फंक्शन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। आप ओपन चाहे तो इसको एडिट करने के लिए नोटपैड पे ओपन कर लें, या फिर आप चाहें तो कोड ब्लॉक्स जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ उस आईडी को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आप आईडी यूज़ करते हैं उसमें आप कोडिंग कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये एक फोल्डर बनाया हुआ है टेस्ट, उसके अंदर मैंने ये फाइल रखी हुई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें कोडिंग करने वाला हूँ। मैं एक सिंपल सा 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने का एक फंक्शन बना रहा हूँ क्योंकि हमको पूरा मैथडोलॉजी समझनी है, कोई कोडिंग हमें नहीं करनी है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट। इसका रिटर्न टाइप इंट होगा और इसके अंदर 2 इंट टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होंगे जिन 2 नंबर्स को आपको प्रोडक्ट करना है। रिटर्न a इंटू बी, सिंपल हो गया। तो 2 नंबर्स a और b में आए और a और b की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी। सिंपल सा एक फंक्शन बनाया। आप ढेर सारे फंक्शंस इस फाइल के अंदर बना सकते हैं। मैंने एक फंक्शन बना दिया है, ये फाइल को मैंने सेव कर दिया है। और अब हम लोग करेंगे दूसरी स्टेप, क्योंकि पहली स्टेप ये थी, हो गई। अब हमें कंपाइल करना है इस .c फाइल को, लेकिन यहां पर थोड़ा सा पेच है दोस्तों। हमको यहां पे इसको शेयर्ड लाइब्रेरी में कन्वर्ट करना है, यानी ये नॉर्मल कंपाइलेशन नहीं है, इसलिए आप इसे कोड ब्लॉक से आईडी की मदद से ना करते हुए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर इसको कंपाइल करिएगा। तो कंपाइल भी करना है और शेयर्ड लाइब्रेरी भी क्रिएट करनी है। तो एक ही स्टेप में कैसे होगा, तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या कमांड लिखने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग को लिखेंगे GCC, उसके बाद देंगे स्पेस -o, ठीक है, o है वो। उसके बाद स्पेस देकर जो भी आपको शेयर्ड फाइल का नाम रखना है, जैसे मैंने नाम रखा है mylib1.so, शेयर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन है वो है SO। उसके बाद फिर स्पेस दी, 2 बार हाइफन लगाया, लिखेंगे शेयर्ड, उसके बाद स्पेस देके हाइफन लिखेंगे और FPIC, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे अपनी .c फाइल का नाम cfun.c। अब हम लोग यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर रहे हैं, जो कि
रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आपको ओपन करना चाहिए। तो ये मैंने ओपन कर लिया। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हम लोग कहाँ पर हैं। हम लोग हैं हमारी जो .c फाइल है वो कहाँ पर रखी हुई है। देखिए मैं उस फोल्डर में पहले जाऊँगा। तो मैं C ड्राइव में हूँ और अब मैं CD कमांड की मदद से, ये सब आपको आता होगा, CD कमांड की मदद से ये पूरा पाथ पेस्ट कर देता हूँ और CD कमांड की मदद से मैं इस फोल्डर के अंदर चला जाऊँगा। ठीक है, ये मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे कंपाइल करना है और कंपाइल करने के लिए वही कमांड लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताई, यानी gcc-o mylib1.so _shared-fpic स्पेस cfun.c। तो ये मैंने लिख दी है और इसको मैं हिट करूंगा तो ये ना केवल कंपाइल हो जाएगी बल्कि एक .so फाइल बन जाएगी। ये .so फाइल ही हमारे काम की है क्योंकि इसी को हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन कोड में। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये फाइल बना ली है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में आपको फोल्डर भी दिखाई दे रहा है जिसमें C की फाइल रखी है .c फाइल, और उसी फोल्डर में बन चुकी है mylib1.so फाइल। अब दोस्तों अगली स्टेप क्या है, अब हमारी SO फाइल तो बन चुकी है, C लैंग्वेज में जो करना था वो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग पाइथन की कोडिंग करने वाले हैं, पाइथन में प्रोग्राम बनाने वाले। तो पाइथन का कोड हम लोगों को बनाना है तो उसके लिए हम लोग एक फाइल, एक और मैंने एक फोल्डर में जहाँ पे मैं पाइथन की प्रोग्राम सेव करता हूँ उस फोल्डर में जाता हूँ और उस फोल्डर में पाइथन की फाइल क्रिएट करता हूँ। तो तीसरी स्टेप हमारी यही है, क्रिएट अ पाइथन फाइल। ठीक है, एक पाइथन प्रोग्राम हमको बनाना है और उसमें हम इस C की लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले हैं, इस शेयर्ड लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले हैं। तो ये रहा वो फोल्डर जिसमें हम लोग फाइल बनाने वाले हैं। इसमें मैंने एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लिया है और इसका नाम मैं कुछ रख लेता हूँ लाइक first.py, और py एक्सटेंशन होता है पाइथन फाइल का। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, आइडियली में इसको ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इसकी कोडिंग करने जा रहा हूँ। कोडिंग में सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। बेसिकली क्या है कि C के लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए हम लोगों को एक पाइथन लाइब्रेरी यूज़ करनी होती है C टाइप्स, जिसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैंने इंपोर्ट कर ली हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है फ्रॉम C टाइप्स इंपोर्ट स्टार। इसके बाद अब मुझे पाथ बताना पड़ेगा शेयर्ड फाइल का। तो वो जो पाथ है वो एज अ स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ और उसे एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, लाइक C_ फाइल मैंने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने ये पूरा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रख दिया, स्ट्रिंग इसमें पाथ रख दिया। तो इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए आप चाहें तो सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप पाथ को जहाँ पे ये SO फाइल रखी हुई है, शेयर्ड ऑब्जेक्ट फाइल रखी हुई है, इसको कॉपी करा पाथ को और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए पेस्ट कर दिया है और इसके बाद टेस्ट के आगे मैं लिख देता हूँ स्लैश और फाइल का नाम mylib1.so। तो ये तो हो गया पाथ, लेकिन अब पाइथन लाइब्रेरी कैसे यूज़ करेगी इसको, यानी C टाइप्स वाली जो लाइब्रेरी है उसके पास है cdll। ठीक है, cdll एक फंक्शन है जो कि जिसमें हम पास कर रहे हैं ये पाथ C_ फाइल और उससे रिटर्न होके हमें जो ऑब्जेक्ट मिलता है C_ फन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जितने भी लाइब्रेरी के फंक्शंस थे वो सब C_ फन में आ चुके हैं। अब हम लोग एक सिंपल सा पाइथन प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हमने यूज़र को मैसेज दिया एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स एंटर करवा रहे हैं, A और B में वो वैल्यूज़ चली जाएंगी। अब मैं कॉल करने वाला हूँ C के फंक्शन को, तो मैं जो रिटर्न आएगा उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रख लूँगा। तो ये जो C_ फन है इसके पास C की लाइब्रेरी आ चुकी है। C_ फन में डॉट लगा के मैं किसी भी फंक्शन जो C के फंक्शंस थे उनको कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम था प्रोडक्ट और उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स मुझे पास करने थे। दैट्स इट, यही मैं करने वाला हूँ। प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल करूँगा और जो 2 नंबर्स मैंने A और B में यूज़र से लिए वो मैंने पास कर दिए। ये फंक्शन चलेगा और जो रिटर्न करेगा वो रिजल्ट वेरिएबल में आ जाएगा, जिसकी वैल्यू को मैं सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ ताकि ये प्रूव हो जाए कि ये फंक्शन चला है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट इज और बस इस रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू। अब हमें इस प्रोग्राम को रन करके देखना है। मैंने इसको जैसे ही रन करने की कोशिश करी, पहले तो सेव कर लेते हैं
और मैं इसको अब रन करता हूँ, रन मॉड्यूल पे जाके, और अरे ये एक एरर आ रही है। ओके, ये कैरेक्टर एनकोडिंग की प्रॉब्लम है। ये जो हमने पाथ लिखा हुआ है एक्चुअल में हमने कॉपी पेस्ट कर लिया था। हमें ध्यान रखना होगा कि एस्केप सीक्वेंस के लिए बैकस्लैश जो है स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे जो बैकस्लैश लगे है ना, या तो डबल बैकस्लैश लगाओ या फिर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाओ। तो मैं सबको फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर देता हूँ जो बैकस्लैश लगा हुआ था, क्योंकि एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में आपको मालूम ही होगा, इसलिए इसको फॉरवर्ड स्लैश लगाना होता है। तो बैकस्लैश हटा के मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। बाकी सब कुछ सेम है। फिर से सेव कर लो और फिर से इसको रन करते हैं। ये रन करते हैं तो देखो अब आउटपुट आना चाहिए। बिल्कुल प्रोग्राम रन हो चुका है। एंटर 2 नंबर्स, यहाँ 2 नंबर हम एंटर कर रहे हैं, लाइक 10 और 20, और देखिए प्रोडक्ट आ गया 200, विच मीन्स ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पाइथन प्रोग्राम में सी के कोड को यूज करना सीखा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने इमोशंस भी बता सकते हैं, आपको कैसा लगा और इस तरह के वीडियोस और आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। तो ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसी तरीके से मैं और वीडियोस लाता रहूंगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, लेकिन आज कर भी दीजिए। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।